Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ashir Azim and welcome to our YouTube channel ZA Academy BK। तो हमने कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिक चीज़ें जो थी इंस्टॉल करने का जो तरीका था वो हमने जो डेव C++ की इंस्टॉलेशन थी वो हमने मुकम्मल कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपना तीसरा लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। उसमें हम टाइप करेंगे कि हम बताएंगे कि डेव C++ में हम हेलो वर्ल्ड कैसे टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड टाइप करना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स एंड कांस्टेंट्स वेरिएबल्स इन C++। ये हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ होती है जिसकी फॉर्म में मेमोरी में डेटा सेव होता है। तो वो किस फॉर्म में होता है, उसके यूनिट्स क्या हैं, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। फिर वेरिएबल्स क्या हैं, उसके बाद हम ऑपरेटर्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और अपने जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें भी इसको यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। अच्छा, तो अब हम हेलो वर्ल्ड टाइप करने जा रहे हैं डेव C++ में। तो इसके लिए मैं पहले जाता हूँ फाइल में, न्यू में, और मैं यहाँ सोर्स फाइल क्लिक करता हूँ और फिर मैं बॉडी टाइप करता हूँ इंक्लूड #include IOStream, फिर #include CMath, फिर यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, फिर इंटर, फिर इंट मेन बॉडी का जो हिस्सा है, फिर लास्ट में हमने करली ब्रैकेट्स को यूज़ करना है और इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहला वर्ड था हेलो जो हमने आउटपुट में। अब वैसे तो हम सिंपल कह सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स उठाओ या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उठाओ, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दो। नहीं, लेकिन हम प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, यानी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम, एप्लीकेशन टाइप exe फाइल कैसे बनाएंगे हेलो वर्ल्ड की कि उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो वो हम उसके लिए पूरा तरीक़ेकार होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे लिखेंगे। अब हम लिखेंगे सी आउट कंट्रोल। सी आउट का मतलब है कंट्रोल आउटपुट। जो अब आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलेगा कंपाइल होके, ये फंक्शन उसको कंट्रोल करता है। और फिर हम फिर आउटपुट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसको कहते हैं आउटपुट ऑपरेटर, यानी डबल लेस देन का साइन। और इसके ऑपोजिट अगर हम करेंगे डबल ग्रेटर देन का साइन, वो होगा इनपुट ऑपरेटर। तो अब इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और लास्ट में सेमीकोलन लाजमी लगाना, नहीं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। अब मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ और इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे किसी नाम से सेव कर लेता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। सेव करता हूँ तो ये कंपाइल होके हमें, अब देखें कंपाइल होके हमें रिजल्ट मिला है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ नीचे, सी आउट पाकिस्तान और लास्ट में सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं F11, तो मैं देखूंगा कि पाकिस्तान बिल्कुल इसके साथ लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड की। अब मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन पे आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। वो यूँ है कि मैं \n डालूंगा, तो जो नेक्स्ट वर्ड है जो वो नेक्स्ट लाइन में मुझे शो होगा। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट, हेलो वर्ल्ड के अंदर ही जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में चीज़ें लिखी हैं वो एज इट इज ही हमें शो होंगी, जो ब्लू कलर की हो जाती हैं वो एज इट इज ही, जैसे यहाँ हमने लिखी है वैसे ही शो होंगी आउटपुट में। तो अब मैं करता हूँ, तो अभी \n एक सेकेंड, अब देखें, सॉरी मैंने गलत यूज़ कर लिया था, इसको कहते हैं \n। ठीक है, तो \n मैंने यूज़ किया, तो अब आप देख सकते हैं कि हमें जो
दिखाई दे रहा है वो हेलो पाकिस्तान नीचे दिखाई दे रहा है, पहले साथ दिखाई दे रहा था। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड मुझे स्टार्ट में कुछ स्पेसिस के बाद नजर आए, तो मैं यहाँ एक और फंक्शन यूज कर सकता हूँ टी। तो इससे टैब के फासले में यानी ऑलमोस्ट 8 स्पेसिस के बाद मुझे हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। देखें 8 स्पेसिस के बाद हेलो वर्ल्ड। इसी तरह मैं पाकिस्तान के साथ भी पीछे अगर टैब फंक्शन यूज करूं तो ये हमें पाकिस्तान भी कुछ फासले पर दिखाई दे रहा है। तो ये तो बेसिक लेक्चर था कि हम कैसे हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर कमेंट भी लिख सकते हैं कि हमें इनपुट प्रोग्राम में कमेंट्स लिखे हुए दिखाई दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन है कीबोर्ड में उसको हम 2 दफ़ा प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे जो भी इंग्लिश में लिखना चाहे, हाउ टू टाइप हेलो वर्ल्ड इन टैब C++। अब इसका आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं कमेंट्स। ये जो चीज़ है जो हमने लिखी है इसको कहते हैं कमेंट्स। ये जस्ट प्रोग्राम में किसी को समझाने के हवाले से हम लिख सकते हैं ताकि जो प्रोग्राम की फाइल उसके पास जाए तो उसको पता चले कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, या कमेंट में जो चीज़ लिखेंगे यानी उसको समझाने के लिए कि ये कैसे आया, तो ये हम तब लिखेंगे। तो इसका अगर हम एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो इसका आउटपुट में कोई ताल्लुक नहीं होगा, जस्ट इनपुट में ही इसकी वैल्यू है जो कि हमें दिखाई देगी। ये देखें आउटपुट में कुछ भी नहीं शो हो रहा, यहाँ शो हो रहा है इनपुट में। तो इसको कहते हैं कमेंट। तो कमेंट लिखने का ये तरीका है, ये एग्जाम में भी आ जाता है अक्सर कि कमेंट लिखने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल है जो हम कमेंट्स पास करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेलो वर्ल्ड का समझ आ गया होगा और हेलो वर्ल्ड का ये प्रोग्राम हमने कैसे बनाया ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो हमने हेलो वर्ल्ड टाइप कर लिया है टैब C++ में। अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं और कांस्टेंट क्या हैं। तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? An object is an actual region of memory that has addresses, a size, type and a value. ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट जो है ना वो जो डेटा होगा उसका साइज, टाइप और वैल्यू के बारे में हमें एड्रेस करेगा, हमें बताएगा। द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट बाइट। अब ये बाइट क्या है? ये है यूनिट। ये है यूनिट जिसकी फॉर्म में मेमोरी सेव होती है डेटा की। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली द नंबर ऑफ बाइट्स दैट इट ऑक्युपाइज इन मेमोरी। साइज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो नंबर ऑफ बाइट्स पे डिपेंड करता है जो कि उसकी मेमोरी में सेव होते हैं, और वैल्यू एक कांस्टेंट थिंग होती है। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं, उससे मज़ीद क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो बिट। अब ये बिट क्या है? अब बिट बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। बिट वो छोटे से छोटा यूनिट है जिसके अंदर मेमोरी सेव हो सकती है। कोई भी डेटा इस मेमोरी में सेव होता है, ये छोटी से छोटी मेमोरी होती है। और जो बाइट होता है वो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट। और एक बाइट के अंदर जो वैल्यूज सेव होती हैं वो 2⁸ वैल्यूज होती हैं, 2 की ताकत 8। अब इंट क्या है? द इंट मतलब इंटीजर्स टाइप, जैसे 1 2 3 जो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। इंट टाइप इन C एंड C++ इज अ साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले, और which means it can represents both negative and positive values। अब हम देखते हैं कि एक इंट में 4 बाइट्स होते हैं। 4 बाइट्स मतलब 32 बिट, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और वैल्यूज कितनी सेव करता है इंट? 2⁻32 वैल्यूज ये रखता है। अब आगे चलते हैं हम। अब ये कुछ टेबल है जिसके अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि शॉर्ट जो है वो 2⁸ वैल्यूज सेव करता है, और इसको ये जो है 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है जी। और इंट जो होता है वो 2⁻32, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और 4 बाइट्स इसके अंदर होते हैं। और लॉन्ग जो है वो 2⁻32 वैल्यूज़, और इसके अंदर भी 4 बाइट्स होते हैं, ये भी सेम इंट की तरह ही है।
अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड इंट और अनसाइंड लॉन्ग, इनमें जस्ट फर्क इतना सा है कि ये जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को ही स्टोर करते हैं, नेगेटिव इंटीजर से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें हमने पढ़ लिया है कि डेटा किस फॉर्म में सेव होता है और जो मेमोरी में जिस मेमोरी में डेटा सेव होता है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, छोटे से छोटा। उसके बाद यूं यूं साइज के हिसाब से बढ़ते जाते हैं यूनिट्स, तो उनके नाम चेंज हो जाते हैं, बाइट्स, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो चीज़ जो हम तब्दील कर सकते हैं। The word variable is used to suggest that the object's value can be changed. मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाए। तो एग्जांपल जैसे कि x, y, z, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, अपने हिसाब से। कांस्टेंट वो चीज़ें जो कि कांस्टेंट ही रहें, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। ये हमने बचपन से ही जो डेफिनेशन पढ़ी है इसकी वही है C++ में भी। तो हम अब आगे चलते हैं। अब ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होती हैं उन पे ये कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसके बाद उनमें कोई तब्दीली आती है। एंड वैल्यूज, और वैल्यूज पर यानी कांस्टेंट चीज़ों पर। अब एग्जांपल, पॉजिटिव ऑपरेटर यानी प्लस इज एन ऑपरेटर यूज फॉर एडिशन, एडिशन के लिए हम यूज करते हैं। और नेगेटिव ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर यूज फॉर सब्सट्रैक्शन। अब आगे ऑपरेटर्स की टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। पहली टाइप जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 5 हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इनको भी हम C++ में यूज़ करेंगे और इनकी मदद से हम कैलकुलेटर भी बनाएंगे और टेबल भी डेव C+ प्रोग्राम में हम बनाएंगे। उसके बाद C++ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये 6 हैं। इक्वल टू का साइन जो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेटर में भी, और उसके बाद प्लस इक्वल टू, नेगेटिव इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, ए इक्वल टू बी। एग्जाम्पल में देखें तो इसका मतलब है ए बी के बराबर है, और ए प्लस इक्वल टू बी मतलब कि ए के अंदर हम बी की वैल्यू प्लस करते हैं। अगर बी प्लस इक्वल टू ए करेंगे तो बी के अंदर हम ए की वैल्यू प्लस कर रहे होंगे। तो ए माइनस इक्वल टू बी, इसका मतलब ए के अंदर ए में से बी की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। और ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह सो ऑन आगे हैं। अब हम तीसरी टाइप पे जाते हैं जो है रिलेशनल ऑपरेटर। इसके अंदर हम दो चीज़ों के दरमियान मवाजना भी कह सकते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान रिलेशन से ही है ये ऑपरेटर। तो ये अब डबल असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम इसे कहते हैं। ये जो पहला ऑपरेटर है, इक्वल टू के 2 इकट्ठे साइन, इज इक्वल टू इसे कहते हैं हम। और 3 इज इक्वल टू 5 ये हो नहीं सकता, तो ये हमें आउटपुट में 0 रिजल्ट देगा। बाइनरी सिस्टम वाला 0 या 1, ट्रू होगा तो 1, फॉल्स होगा तो 0। इसके बाद है इज नॉट इक्वल टू। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है ना ये ऐड कर देते हैं इक्वल से पहले, तो ये समझ लें कि नॉट इक्वल टू का साइन है, ऑपरेटर है ये। तो इसका मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमें ट्रू वैल्यू देगा। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद चौथी टाइप है C++ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जो गेट्स वगैरह पढ़े थे फिजिक्स में, एंड नैंड, वही लॉजिकल ऑपरेटर्स के समझ लें। वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कि अब जैसे एंड ऑपरेटर है, इसके अंदर 2 एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होंगे। अगर दोनों एक्सप्रेशन में जो दी गई चीज़ें हैं वो ट्रू होंगी तो ही ये हमें 1 वैल्यू रिजल्ट देगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं देगा, 0 आएगा। और फिर और है, और में अगर उन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन भी ठीक होगा तो हमें रिजल्ट देगा। और इसी तरह है इज नॉट एक्सप्रेशन। नॉट, लॉजिकल नॉट का मतलब है दोनों ही गलत होंगे तो हमें वो ट्रू रिजल्ट देगा। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, ये भी वैसे ही हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, और बाइनरी और बाइनरी एक्सऑर। बाइनरी मीन 0 1 0 1। तो पिछले थे उनके अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड b प्लस a, तो दोनों ट्रू हो जाएंगी तो हमें एंड का रिजल्ट मिलेगा। तो उस टाइप की चीज़ें लिख सकते हैं। कंडीशनल, उसे हम कंडीशंस के लिए भी जो ये है हम कंडीशंस के लिए भी यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लेकिन यहाँ जो है ना ये बाइनरी सिस्टम में होगा 0 और 1 की फॉर्म में।
इसके बाद और भी ऑपरेटर्स थे सी प्लस प्लस के, जिसके अंदर हम किसी भी डेटा का साइज बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम जो है ना वो इस हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। इसके बाद लास्ट में है इनपुट ऑपरेटर एंड आउटपुट। इनपुट ऑपरेटर क्या है? सिंबल डबल ग्रेटर देन का साइन जो है इज कॉल्ड द इनपुट ऑपरेटर। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और फिर आउटपुट ऑपरेटर क्या है? द सिंबल डबल लेस देन इज कॉल्ड द आउटपुट ऑपरेटर इज सी प्लस प्लस। इट्स आल्सो कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये आउटपुट में ना आउटपुट की वैल्यू इंसर्ट करता है, ठीक है, आउटपुट में वैल्यू को इंसर्ट करता है। इट इंसर्ट वैल्यू इनटू द आउटपुट। तो ये जो आउटपुट ऑपरेटर है ये हमने अभी यूज़ भी किया है अपने प्रोग्राम में, हेलो वर्ल्ड वाले में। ये आउटपुट ऑपरेटर सी आउट लिखा है, यानी कंट्रोल आउटपुट, और ये ऑपरेटर हमने यूज़ किया। अब सी इन कंट्रोल इनपुट जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम फिर इनपुट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो जो चैनल पे न्यू आए हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे इस डेव सी प्लस प्लस में, और टेबल कैसे बनाएंगे। टेबल किसी भी 1 का 2 का 3 का किसी भी कोई भी टेबल हम उसमें बनाना सीखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।